जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो काला दिन वापिस आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे। प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान लें? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे, और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है। गलत कह रहे हो आप। आजादी के बाद 1 दशक बाद देश में नारे लगने लग गए कि आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी। सभापति महोदय, 1967 में हरित क्रांति हुई, देश के किसान ने अन्न पैदा किया, अन्न खरीदने के लिए सरकार आगे आई, उन्नत खाद बीज ये सारी मदद सरकार ने करी। सभापति महोदय, सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, किसान को सस्ते में कर्ज दिया, सरकारी कंपनियां स्थापित की गई, रशिया की मदद से देश में उन्नत फार्म स्थापित किए गए। 1990 के दशक में आते आते हिंदुस्तान की ताकत ये बन गई थी कि हम खाद्यान्न के बदले इराक से तेल लेने लग गए थे। उसी तेल की ताकत से हिंदुस्तान में उद्योग आगे बढ़ा। 1991 के बाद विश्व बैंक की दादागिरी दुनिया में बढ़नी शुरू हुई। 1993-94 में हमारे देश के उस समय के विपक्ष के नेता जब अमेरिका में गए तो ये कह के आए कि जो नीतियां मनमोहन सिंह जी लागू कर रहे हैं ये तो हम लागू करने वाले थे। ये तीनों अध्यादेश जो केंद्र लेकर के आया, जो कोरोना के संकट में लेकर के आया है, जो रात के अंधेरे में लेकर के आया है, जो बहुत प्रचार करने की जरूरत थी, उस प्रचार की बजाय दबे पांव लेकर के आया है। ये तीनों अध्यादेश जो कानून की शक्ल ले चुके, जिस अध्यादेश के बल पर ये बात कह रहे हैं कि हम देश के किसान का भला करने वाले हैं, अभी बिहार में पता चल जाएगा। बिहार में इनका ट्रायल, ये तीनों अध्यादेश के बिहार में 2006 में एएमसी टूटी थी, अब बिहार में इलेक्शन भी, इन तीनों अध्यादेशों से किसान का कितना भला होने वाला है पता चल जाएगा। ये सिर्फ राजनीतिक बात ही नहीं। सभापति महोदय, ये जो तीनों कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा प्रकरार विधेयक और आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम विधेयक, ये तीनों विधेयक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभापति महोदय, ये विधेयक तीनों अलग अलग नहीं पढ़े जा सकते। ये विधेयक उस चीज का रिफ्लेक्शन है जो एफडीआई से बाजार काबू में नहीं कर पाई केंद्र की सरकार, पूंजीपति काबू में नहीं कर पाया। यह आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम तोड़ करके बाजार पर काबू करना चाहते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं कि मंडी से बाहर जो ग्राहक बता रहे हैं, किसी ने नाम नहीं लिया सुबह से कि ग्राहक मंडी के बाहर कितने किलोमीटर दूर खड़ा होगा, ग्राहक कितने कौन से गांव में खड़ा होगा, ग्राहक किसान की फसल खरीदने के लिए किसान के खेत जाएगा या उसकी डोर जाएगा या फिर गंगा जी के घाट पर जाके खड़ा हो जाएगा और यह कहेगा कि मैं तेरी जींस 1000 रुपए क्विंटल में खरीदूंगा, देनी है तो दे, नहीं गंगा जी में डाल दे। यह आश्वासन आज तक, जून से लेकर के आज तक किसी ने दिया नहीं। सभापति महोदय, कोरोना के संकट में अगर देश में कोई चीज जिंदा थी वो थी कृषि, और कृषि संकट को आज वापस तेजी से गहराने का प्रयास किया जा रहा। ये मेरे बड़े बोले भाई कह रहे थे कि कृषि को उभारने का काम किया जा रहा, नहीं, झूठ बोल रहे हो। 2015 में आपने सीएडी खत्म की, सिंचित क्षेत्र विकास विभाग खत्म किया केंद्र ने। झूठ बोल रहे हो, आपकी कृषि को उभारने का काम कर रहे हो। आपने बोनस जो राज्य की सरकारें देती थी खत्म आपने किया। झूठ बोल रहे हो आप कि किसान आगे बढ़ रहा, किसान की आत्महत्या का आंकड़ा बताना बंद किया, केंद्र की सरकार ने बंद किया। सभापति महोदय, खेती खेती नहीं, ये जमीन भी बेचना चाहते हैं बड़े पूंजीपति के हवाले। इसलिए तीनों अध्यादेश साथ लेके आए, एक दूसरे से जुड़े हुए ये चीज, इनको अलग नहीं किया जा सकता। ये क्यों नहीं बता रहे कि एमएसपी पर खरीदेगा, बाहर भी कोई खरीदेगा तो? जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी तो अच्छे दिन आने की भी कह रहे थे।
प्रधानमंत्री जी तो काला धन वापिस आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 15-15 लाख खाते में आने की भी कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी तो 2 करोड़ रोजगार की भी कह रहे थे, पर हुआ तो नहीं। कैसे मान लें? कागज से मानेंगे, कलम से मानेंगे, लिखित में मानेंगे, और आप कह रहे हैं आंदोलन नहीं है। गलत कह रहे हो आप। पीपली का किसान पूरे देश में छाप छोड़ के गया। अरे हरसिमरत कौर इसलिए इस्तीफा देकर चली गई कि आपकी जमीन, उनकी पंजाब में जमीन, राजनीतिक जमीन खिसकनी शुरू हो गई थी। तुम क्या सोचते हो कि राजस्थान में किसान सड़क पर क्यों नहीं आया? आएगा, राजस्थान में भी आएगा। मैं गया था 25 सितंबर को भादरा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 5000 किसान इकट्ठे हुए थे। गंगानगर, हनुमानगढ़ में लोग इकट्ठे हुए थे। अरे राजस्थान में 800 850 मंडियां लगी थी पिछली रबी की फसल तुलाई में, और 30,000 टोकन कटे हुए रह गए। केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया था। राजफेड खरीद लेगी तो नेफेड नट जाएगी, इनकार कर देगी। अभी मूंगफली के समय ये किया, ये तो अध्यादेश बुलाने के लिए, सदन बुलाने के लिए बात आ गई, और माननीय उपनेता विपक्ष के और इन्होंने ये प्रयास किए होंगे कि मूंगफली की खरीद शुरू करो, नहीं तो केंद्र ने हाथ उठाने शुरू कर दिए। सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ बड़े पूंजीपति बल्कि नए सरमाएदार पैदा हो रहे हैं। वो सरमाएदार जो अभी तक सिर्फ ऊर्जा में थे, सिर्फ पावर में थे, सिर्फ दूसरे संसाधनों में थे, वो एयरपोर्ट खरीद रहे थे, वो रेल खरीद रहे थे, वो जमीन पर कब्जा करने के लिए ये कानून केंद्र की सरकार से बनवाने में कामयाब हुए हैं। सभापति महोदय, देश में सिर्फ दाढ़ी बढ़ाने से कोई रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो जाता, सिर्फ इनकलाब बोल देने से भगत सिंह नहीं हो जाता, सिर्फ सत्य की और अहिंसा की बात करने से गांधी नहीं हो जाता। गांधी और टैगोर और भगत सिंह बनने के लिए जो त्याग और बलिदान की जरूरत है, उसकी कमी है आज। उस कमी को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। देश के किसान को आगे ले जाने के लिए जो सिर्फ कानून, 3 संशोधन कानून लेके आए, न सिर्फ हम ये कहना चाहते हैं कि कानून ठीक लेके आए हो, लेकिन इस कानून में भी एक चीज हम और चाहते हैं। आप भी ये लाइन लिखते कि एमएसपी से नीचा मंडी में भी खरीद नहीं करी जाएगी, तब पूरे राजस्थान समेत पूरे हिंदुस्तान का किसान कहता कि राजस्थान की विधानसभा में ऐसा कानून आया है जो केंद्र की सरकार को पटकनी देने वाला कानून बन के आया। मैं समझता हूं मेरा ये प्रस्ताव आप स्वीकार करें। सभापति महोदय, ये मजाक नहीं है कि आप ये कह दो किसी आदमी से कि तेरी जमीन मैं ठेके पर ले आऊंगा, जमीन ठेके पर ले ली, और फिर उसको ये कह दो जैसे पेप्सिको ने पंजाब में कहा था कि आलू बोइए, आलू बोलिए, 1 साल खूब खरीदे, दूसरी बार फिर किसानों ने आलू बोए, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आलू ज्यादा पैदा हो गए, पेप्सिको खरीदना नहीं चाहती थी, एक कड़ा ले आए, कड़ा, और इस कड़े के अंदर से जो आलू गुजरेगा हम तो सिर्फ वही खरीदेंगे। आलू सड़क पर गया, टमाटर सड़क पर गया है। आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम खत्म करने का परिणाम ये आएगा कि 200 रुपए किलो आलू चला जाएगा, प्याज चला जाएगा, टमाटर चला जाएगा, महंगाई आसमान छू जाएगी, इनके हाथ कट जाएंगे। जो कानून आपने मंडी तोड़ने का लेकर के आए हो, मंडी टूट जाएगी, खरीदार नहीं बचेगा, दर दर की ठोकर खाएंगे। किसान के पास जब खरीदार नहीं होगा, जिन्स कोई खरीदेगा नहीं, वो खेती से मोह भंग हो जाएगा। जमीन छुटाना चाहते हैं, लक्ष्य जमीन छीनना है। इस लक्ष्य के भेदने के लिए ये सिर्फ 3 कानून जो राजस्थान लेके आए काफी नहीं है। इन कानूनों में और मजबूती की जरूरत है, और मजबूती से केंद्र के कानूनों का विरोध करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मैं गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र के उस आंदोलन का गवाह रहा हूं जो सिंचाई पानी को लेकर के हुआ। मेरे पुरखे उस आंदोलन का नेतृत्वकारी रहे हैं जो जमीन छीनना चाहते थे। 1970 के किसान आंदोलन के गवाह रहे और जेलों में रहे, 7-7 लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, केंद्र की उस मंशा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम जेलों की चक्कियों की रोटी खा खा करके विधानसभा पहुंचे। मजाक नहीं है जो आपके कानून लागू कर दोगे। आप कह रहे हो आंदोलन नहीं है, आंदोलन की बात कर रहे हो, रड़क पार देंगे रड़क, पर तुम्हारे काले कानून किसी भी रूप में लागू नहीं होने देंगे। जमीन उसकी होगी जो जमीन जोतेगा, जमीन उसी की रहेगी जो जमीन जोतेगा। जमीन अदानी और अंबानी की नहीं होगी, मंडी उसी की होगी जो मंडी में काम कर रहा है। मंडी से बाहर दूसरी मंडी का जो सपना आप दिखा रहे हो, ये सबज बाग हम आपका कामयाब नहीं होने देंगे। सभापति महोदय,
मैं उस मेरी क्षेत्र का किसान हूं जहां आज से 20 साल पहले सीएडी ने खाड़े बनाए थे। जब मैं मंत्री जी से मिला, सिंचाई मंत्री से, कि हमारे खाड़ों की मरम्मत करो, बोले केंद्र ने सीएडी बंद कर दी, हमारे लिए ये मौत का फरमान है। ये तीनों कानून भी मौत के फरमान है। सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, ये सिर्फ 3 कानून यही नहीं है, भविष्य के कानून और बता रहा हूं। नया बिजली का कानून लेकर के आएगा केंद्र। सारे हिंदुस्तान की पावर अदानी को सौंपने का मन बना रखा है। अंबानी को, अदानी को देश लुटाना चाहते हैं। एनजीटी पर स्पेशल कानून लेकर के आ रहे हैं। पर्यावरण पर कानून लेकर के आ रहे हैं। पर्यावरण के नाम पर जो असम से कोयला नहीं खोद पाए थे, उसके खिलाफ भी एक कानून लेकर के आ रहे हैं। ये देश की संपदा को लुटाना चाहते हैं या झूठ बोल रहे हैं। एयरपोर्ट उनको दे दिए, रेल उनको दे दी, तेल उनको दे दिया, या झूठ बोल रहे हैं जल और जंगल जमीन देना चाहते हैं। हम इसकी मुखालफत करते हैं। न सिर्फ मुखालफत राजस्थान की विधानसभा में करते हैं, सड़क पर करेंगे, लड़ेंगे, सीने में गोली खाएंगे, पर जमीन नहीं जाने देंगे। इनकलाब जिंदाबाद।